अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। अमीर मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जो है वो डे 39 पर बात करने हैं। क्लास हमारी जो है वो 10th है। टॉपिक जो है हमारा फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 पे बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो आपके पास कन्वेक्स मिरर मौजूद है। कन्वेक्स मिरर जब भी मौजूद होगा तो जो है वो आपके पास Q बराबर आएगा माइनस में, तो Q आपके पास आ गया -5.66, P आपके पास मौजूद है 34.4। आपने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। उसकी फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। चूँकि q जो है वो नेगेटिव है तो इसलिए ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। जब आप 1/56 को जो है वो डिवाइड करेंगे तो -0.177 आएगा, और जब 1 को डिवाइड करेंगे 34.4 से तो 0.029 आएगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1/1.48 आ जाएगा। अब आपके पास 1/4f जो है वो मौजूद है। आपको चूँकि f चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। जो यहाँ पर 1.48 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे जाकर 1 से डिवाइड हो जाएगा और फोकल लेंथ जो है वो आपके पास इस तरफ आ जाएगी। अब जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 1.48 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा -6.77 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपके पास आ गई -6.77 सेंटीमीटर। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, उसमें भी कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल हो रहा है। वो भी आपके पास क्योंकि Q जो है वो आपके पास -11.5 सेंटीमीटर आएगा। फोकल लेंथ आपके पास है 13.5, और इसी तरह P जो है वो आपने फाइंड करना है। फोकल लेंथ का फार्मूला लगाएं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/q चूँकि नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह नेगेटिव आ जाएगा। उन दोनों की वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। इन दोनों को माइनस करें और नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 155.25 आ जाएगा। चूँकि आपको P चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो F ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो P आपके पास आ जाएगा 6.21 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, फोकल लेंथ आपके पास गिवन है, वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर। और इसी तरह जो है वो भी कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो इमेज के साइज़ के मुकाबले में 3 गुना है। इसीलिए जो है वो Q बराबर है -3p के, और वो कन्वेक्स मिरर है, तो दैट्स वाई इट क्रिएट अ नेगेटिव साइन। P आपके पास फाइंड करना है। फोकल लेंथ का फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। Q चूँकि नेगेटिव है सो दैट्स वाई इधर नेगेटिव आ जाएगा। P 1/p एज इट इज़ उतारें। इस Q की वैल्यू 1/q की जगह 3p पुट कर दी जाएगी। 3p और p का एलसीएम 3p आ जाएगा। p से एलिमिनेट हुआ, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, 3p से कट गया, -1 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आपके पास आ जाएगा। अब आपने इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3p। 3 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आपके पास P आ गया। अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ लेंस आपके पास गिवन है जिसे P से जाहिर करते हैं, वो है जी 5 डायोप्टर। डायोप्टर जो है वो लेंस की पावर को डोनेट करता है, इसलिए हम किसी भी जगह जब लेंस की पावर आएगी तो उसकी जगह हम डायोप्टर लगाएंगे। साइज ऑफ इमेज जो है वो आपके पास Q है वो 2 गुना है, वो 2p है आपके पास। इसी तरह पावर ऑफ लेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। P जो है वो आपके पास गिवन है, वो आप f5 पुट कर देंगे, 1/f एज इट इज़ आएगा। आप जो जैसे ही, क्योंकि आपने f फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। 1/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर आपके पास आंसर आ गया। इसके पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा, और जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 100 से एलिमिनेट होगा, 10 आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर आ गई। फोकल लेंथ का फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। P 1/p एज इट इज़ आ जाएगी। Q की वैल्यू चूँकि आपके पास जो है वो 2p है, वो आप इधर पुट कर देंगे। 2p और p का जो आंसर है वो आपके पास 2p आ जाएगा। अब 2p से कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2, प्लस का निशान वैसे का वैसे ही, 2p 2 से कट गया, +1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 2p और 1/20 एज इट इज़ आप उतारें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2p जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, और 2p एज इट इज़। हमें p चाहिए, 2 इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 जो है वो 60 से कटिंग डिवाइड करेंगे तो आपके पास p जो है वो 30 सेंटीमीटर आ गया।